हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और CSS की 25th क्लास में मैं आपको बताऊंगा CSS की एक और प्रॉपर्टी है जो कि CSS 3 की प्रॉपर्टी है। वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट्स इसकी दो टाइप्स हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। तो इनके कुछ सब टाइप्स हैं, जैसा कि ये लीनियर ग्रेडियंट की मैंने लिखी हुई हैं और रेडियल ग्रेडियंट की मैंने नहीं लिखी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी लेंथी है और हो सकता है कि ये हमारी 2 क्लासेस में ख़त्म हो। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि अगली क्लास में मैं ये रेडियल ग्रेडियंट के बारे में आपको बता दूंगा। तो ये कुछ सब टाइप्स हैं लीनियर ग्रेडियंट की, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपने प्रैक्टिकल में। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी है ये CSS 3 की प्रॉपर्टी है। जब CSS 3 से पहले हम इस ग्रेडियंट का काम लेते थे अपने उस किसी इमेज के ज़रिए, हम इमेज या किसी पिक्चर के ज़रिए हम ग्रेडियंट का काम लेते थे, क्योंकि CSS जो थी वो इसको सपोर्ट नहीं करती थी। अब जो CSS 3 है ये उसमें ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दी गई है। ये काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है। मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे ये यूज़फुल है। मैं वो फाइल्स ओपन करता हूँ अपनी, और इस फाइल को मैं Notepad++ में ओपन कर लेता हूँ और अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसमें जो टेक्स्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया हुआ है। तो मैं इस पर ज़ेन कोडिंग के जरिए HTML5 का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अब जो मैं अपनी वो स्टाइल शीट बनाता हूँ, एक्स्ट्रा स्टाइल शीट एक्सटर्नल, वो मैं ड्रीमवीवर पर बनाने वाला हूँ। और इस ओपन करता हूँ मैं ड्रीमवीवर को, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ CSS की, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ ग्रेड के नाम से grade.css, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। ये अब हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सबसे पहले अपने HTML के डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार हम भूल गए थे। तो इसलिए जब हम भूल जाते तो ये मसला पैदा करता है। क्या है, ये ग्रेड है, इसका नेम grade.css। अब ये फाइल इंक्लूड हो गई यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव टैग लेता हूँ HTML के अंदर, और इसकी मैं क्लास ले लेता हूँ न्यू, और बस इतना मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ टेक्स्ट नहीं ले रहा। मैं सिर्फ इसी डिव टैग के अंदर ही कुछ बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने वाला हूँ ग्रेडियंट के जरिए। तो अब मैं आता हूँ अपनी एक्सटर्नल शीट जो कि हमारे ड्रीमवीवर पे बनी हुई है। मैं क्लास को कॉल करता हूँ न्यू डॉट के ऑपरेटर के जरिए, और अब मैं इस पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। और अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डिफाइन करूँगा कि क्या क्या हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड और एक कॉमा लगाना है हमने, उसके बाद हमने अगली वैल्यू लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन, और इसके बाद मैं सेमीकोलन से क्लोज कर देता हूँ। मैं ये बता दूं कि ये जो है CSS 3 की प्रॉपर्टी है, और ये जो हम मूव वेबकिट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसके अलावा ये काम नहीं कर सकती। जैसा कि कॉलम्स वाली प्रॉपर्टी थी वो काम नहीं कर रही थी। कुछ CSS 3 की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जो लेटेस्ट ब्राउज़र है वो सपोर्ट कर जाते हैं बगैर मूव वेबकिट या ओ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं वो इनके बगैर वो नहीं वर्क करती वेबकिट या मूव की प्रॉपर्टी को यूज़ करे हुए बगैर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ वो वाली। तो वेबकिट मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबकिट, जो कि गूगल क्रोम के लिए या सफारी के लिए है, और मैं इसको कॉपी करके यहीं भी पेस्ट कर लेता हूँ। इस चीज़ का आपको पता है, मैंने ऑलरेडी ये आपको बता दिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसी को पूरी कॉपी कर लेता हूँ पूरी रो को, और यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मूव्स। मैं इस हालांकि मेरे तो क्रोम है, मैं चाहूँ तो ये मूव की प्रॉपर्टी यूज़ ना ही करूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और मैं पिछली क्लासेस में आपको ये बताना भूल गया कि जो ओपेरा के 11.1 से ऑनवर्ड जितने भी उसके वर्जन हैं वो जो है वो ओ की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए CSS 3 की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इनेबल करते होते हैं। तो इसलिए आप ओ की प्रॉपर्टी भी साथ साथ यूज़ करना, वेबकिट, मूव और ओ। तो
अब मैं सेव करता हूँ। अब मैं अगर ब्राउज़र को अपने रन करता हूँ, देखें अब कुछ नहीं शो होना, क्योंकि मैंने इसको हाइट नहीं दी। हम डिफ़ाइन तो करेंगे इसकी हाइट कितनी हो, तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल की दे देता हूँ। अब मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें हमारे यहाँ पे कलर शो हो जाएंगे। ये देखें ऊपर हमारा टॉप टू बॉटम, मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैंने पहले रेड लिखा है तो रेड टॉप पे आ गया, उसके बाद मैंने ग्रीन लिखा है तो ग्रीन बॉटम पे आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप टू बॉटम होता है ये। तो ये देखें टॉप टू बॉटम मैंने सिर्फ रेड ग्रीन लिखा तो टॉप टू बॉटम आ गया है। और देखें मैंने यहीं पे ये सिर्फ इतना ये कोडिंग लिखी है, सिर्फ एक लाइन है, बाकी तो ये प्रॉपर्टीज होती है। तो देखें कितना ये इतना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन पैडिंग होती है, अगर हम इसको 0 कर दें तो यहाँ पे जो फासला आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं ग्रीन ऊपर है, या तो आप यहाँ पे लिख दें ग्रीन पहले लिख दें, रेड बाद में लिख दें, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप ग्रीन पहले है तो यहाँ पे लिख दें आप बॉटम, जो बॉटम होगा वो पहले रेड आ जाएगा। इसी तरह आपने इधर नीचे इनमें भी चेंज करनी है, क्योंकि मेरा क्रोम है इसलिए मैं सिर्फ वेब किट पे ही चेंज कर लेता हूँ, बाकी मूव वो करने देता हूँ, क्योंकि वो मेरे अपना उस पर सॉरी मैंने इस पर ये कामा भी लगाना होता है। ये कामा भी नहीं लगाया, ये कामा लगा के फिर हम इसको सेपरेट डिफाइन करते होते हैं। ये देखें अब क्या हुआ है, हालांकि मैंने तो पहले रेड लिखा है, लेकिन मैंने ये भी तो लिख दिया साथ बॉटम, कि जो रेड हो बॉटम रेड से स्टार्ट होगा और ग्रीन जो है टॉप पे आ जाएगा। इसी तरह आप टॉप लेके अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई ना कोई कलर डिफाइन कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बॉटम टॉप टू बॉटम टू टॉप हो गया। इसी तरह लेफ़्ट टू राइट, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आप जो मर्जी डिफाइन कर दें, टॉप टू सेम वही चीज़ है, लेफ़्ट लिख दें यहाँ पे, और इसमें भी मैं चेंजिंग करनी होगी, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगी। मैं लिख देता हूँ लेफ़्ट और सेव करता हूँ। अब आप देखें ये लेफ़्ट पे चले जाएगी। ये देखें ग्रीन कलर हमारा लेफ़्ट पे चला गया है, और जो रेड कलर है वो हमारा ग्रीन कलर राइट पे चला गया है, जो रेड कलर है वो हमारा लेफ़्ट पे चला गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि जो लेफ़्ट पे हो वो रेड कलर हो। तो इसी तरह आप इसको भी यहाँ पे राइट या लेफ़्ट पे चेंज कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट देखते हूँ, नेक्स्ट क्या है। अभी मैं आपको यूजिंग एंगल बता देता हूँ। चलो डायगनली के बाद बता देते हैं डायगनली क्या होता है। डायगनली में हम ये होता है कि यहाँ पे हम इतना डिफाइन करते हैं कि टॉप टू बॉटम कितना हो, सॉरी टॉप लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट या टॉप राइट कितना हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप लेफ्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टॉप लेफ्ट। अभी आपको महसूस नहीं होगा कि कुछ चेंज गए, क्योंकि हम सिर्फ 2 कलर यूज़ कर रहे हैं। तो देखें थोड़ी सी चेंजिंग आ चुकी है। अगर आप गौर करें क्या हुआ है कि जो मैं ऐसा करता हूँ, आप ना यहाँ पे जितने मर्जी कलर ले लें। मैं क्या करता हूँ, मैं 3-4 कलर और ले लेता हूँ। मैं ब्लू ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं येलो ले लेता हूँ, यहाँ पे येलो। इसी तरह यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना होगा, जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं आप उसी के रिलेटेड आप यहाँ डिफाइन कर दें प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो अपनी जब साइट बनाएंगे तो वहाँ पे आप ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज यूज़ कर लें। तो ये देखें अब आप एक चीज़ गौर करें कि टॉप लेफ़्ट साइड पे देखें, इस पे मेरा जो रेड कलर है वो ज़्यादा है, जबकि बॉटम लेफ़्ट पे रेड कलर कम है। इसी तरह ये इधर भी देख लें, बॉटम राइट पे जो मेरा येलो कलर है वो ज़्यादा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है टॉप लेफ़्ट जो कि रेड से स्टार्ट हो रहा है। ये है डायगनली। इसी तरह आप इनको हटा देंगे तो वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। देखिए हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप गौर करना है कि ये इनकी वैल्यूज़ जो है या आप विड्थ वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। ये देखें ये बिल्कुल यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऊपर नीचे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है, डिग्री में हम एंगल डिफाइन कर देते हैं, लेकिन उसके लिए ये होता है कि हम उस पर सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। डिग्री के लिए सिर्फ इतना होता है, लेफ़्ट राइट जगह पे हम लिखते हैं एंगल लिख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ माइनस, लिख देता हूँ
90। इसके बाद हम लिखते हैं DEG जो कि डिग्री को शो करता है। इसी तरह मैं अपने वेबकिट वाली प्रॉपर्टी में भी चेंज कर लेता हूँ 90 DEG। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे इसमें कोई ना कोई चेंज आएगी। ये देखें क्या हुआ है, जब मैंने इस पर कुछ -90 लिया तो ये बिल्कुल ही उल्ट हो गया है, रोटेट हो गया। ये समझ लें आप। ये इस तरह अगर आप डिग्री वाइज देना चाहें या आप लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जिस तरह मर्जी आपकी, आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। बाकी हम ऊपर कर चुके हैं। और ये बात बता दूं कि अगर आप 0 डिग्री लेंगे तो वो बॉटम टू टॉप होगा, अगर आप 90 डिग्री लेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट होगा। ये आप बेशक चेक करके देख लें। तो रिपीटिंग की बात करते हैं। रिपीटिंग में क्या होता है कि हम इनमें कलर की कुछ परसेंटेज लेते होते हैं। यहाँ पे पहले मैं डिफाइन करता हूँ रिपीटिंग, और इसी तरह मैं यहाँ पे वेबकिट में भी मैं लिख लेता हूँ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अब मैं यहाँ से डिग्री को हटा देता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब ये है कि हमें यहाँ पे कुछ कलर वगैरह की परसेंटेज देनी होती है ताकि वो हमारे प्रॉपर्टी वर्क करे। ये देखिए अभी उसने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये अभी तो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ये रिपीटिंग को हमारी इस वक्त वर्क कर रही है और ये अभी इस कलर की विड्थ, ये समझ लें विड्थ बराबर आ रही है और सॉरी हाइट बराबर आ रही है। तो हम इस पर डिफाइन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो ग्रीन है वो 10% है और जो ब्लू है वो 20% आए, जो येलो कलर है वो हमारा आए 40% है। अब आप देखें इसमें हमारे इसमें क्या चेंजेस आती हैं। ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट रेड ग्रीन, जी यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे हम मिस्टेक कर गए हैं, इसीलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरा ये क्रोम है और इसके लिए वेबकिट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। अब आप देखें यहाँ पे, ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिपीट हो रही हैं और अब ये हमें थोड़ी 3D शेप में भी नज़र आ रहा है। ये हमारे कलर जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। और क्योंकि मैंने इसकी वेड्थ दी थी, हाइट दी थी 300 पिक्सल, वो ये देख रहा है कि 300 पिक्सल के अंदर कितनी बार, जितनी हो सकता है अगर आप इसमें कलर की परसेंटेज और कम कर दें तो हो सकता है ये और भी ज़्यादा रिपीट हो जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए। लेकिन ये है कि वो 300 पिक्सल हाइट के अंदर ही वो रहेगा, ये नहीं उसके बाहर नहीं आएगा ये। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो था लीनियर ग्रेडियंट ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा रेडियल ग्रेडियंट रहता है, वो हम आने वाली क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। तो फिर अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।